देखिए, माँ सरस्वती की कृपा चाहता हूँ, चरणों में नमन करता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का हल देखकर प्रायिकता का है। एक्सरसाइज 16.1। एक्स कमरे में 2 लड़के 2 लड़कियां हैं, वाई कमरे में 1 लड़का 3 लड़कियां हैं। उस परीक्षण का परिदृश्य सनिष्ठ ज्ञात कीजिए जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है, फिर एक बच्चा। कमरा एक्स है, लड़के लड़कियों क्या है एक्स कमरे में, B1 तथा B2 2 बच्चे हैं, 2 बॉय हैं 2 लड़कियां हैं, G1 और G2 हैं। इसी प्रकार वाई कमरे में मान लीजिए लड़का B3 है, बाकी 3 लड़कियां हैं, G3 G4 G5। अब प्रदर्शन समिष्ट यस, पहला कमरा मान लीजिए चुना जाता है एक्स, तो 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां, तो उसके चुनने के 4 तरीके। पहले कमरे के लिए 1 गुणे 4 हो गया। फिर दूसरे में केवल 1 लड़का है, तो उसके चुनने का तरीका 1 गुणे 1। फिर दूसरे कमरे में क्या करेंगे, 3 लड़कियां भी हैं, 1 गुणे 3, अर्थात 4 + 1 + 3 8 हो गए। कुल तरीके आएंगे 8। लिखना चाहे लिख लें। एक्स कमरे में B1, एक्स B1 एक्स B2 एक्स G1 एक्स G2 4 देखिए पहले हो गया, पहला कमरा हो गया। 2 लड़के 2 लड़कियां हैं, तो एक्स 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 का स्क्वायर, एक का वर्ग, 3 की घात 1, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये आपका दूसरा कमरा ले लीजिए, YG2 नहीं, YB3 YG3 YG4 YG5, ये आपके में आता है। एक पासा लाल रंग का तथा एक सफ़ेद रंग का और अन्य नीले रंग के एक थैले में रखे हुए हैं। एक पासा दृश्य निकाला जाता है उस थैले से और फेंक दिया जाता है। उस दशा में प्रदर्शन क्या हो गया, उस पर पासे पर जो अंक आ रहा है उसको लिखा जाएगा और रंग लिखा जाएगा। रंग में लिखना है तो मान लीजिए रंग आपका RWB से दर्शित किया गया है, तब R 1 गुणे 6, W के लिए 1 गुणे 6 प्रदर्शन, B के लिए भी 1 गुणे 6। आप इसको 6 क्या 6 की घात 1 6 की घात 1 6 की घात 1 कहेंगे। ये हो गया क्षेत्र 18। देख लीजिए R1 R2 R3 R4 R5 R6, W1 W2 W3 W4 W5 W6, B1 B2 B3 B4 B5 B6, देखिए 18 हो गया। आप देखें फिर क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। एक परीक्षण में 2 बच्चों वाले परिवारों में से प्रत्येक में लड़के लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। हमें यह जानना है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का या लड़की है, प्रदर्शन समिष्ट यस क्या होगा। परिवार में 2 बच्चे हैं, लड़का या लड़की हो सकते हैं, तब S = 2 बच्चे, सिक्के के 2 पहलू, 2 बार उछाला गया तो 2 की घात 2, 3 बार उछाला गया 2 की घात 3। और समझ में आ रही है, 2 बच्चे हैं 2 परिवार, तो 2 की घात 2 = 4, अर्थात दोनों लड़के हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की, या पहला लड़की हो सकती है दूसरा लड़का हो सकता है, या दोनों लड़कियां हो सकती हैं। ये 4 प्रदर्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। एक डिब्बे में 1 लाल और एक जैसी 3 सफ़ेद गेंदें रखी हैं। एक डिब्बे में
एक लाल तथा 3 सफ़ेद गेंदें रखी हैं। दो गेंद उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापित किए दिशा निकाली जाती है। दो गेंदें उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। घटना क्या प्रतिस्थापित नहीं किया जा रहा तो घटना कैसी हो गई? परतंत्र घटना हो गई। आज ये बताए हैं अभी हुआ प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है। इस परीक्षण का प्रदर्शन याद कीजिए। प्रतिदर्श समिष्ट यश ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे देख लीजिए। यस कौन कौन लेते हैं? लाल, एक लाल 3 सफ़ेद, यानी RW गेंदों का। माना RW गेंदों का रंग है। अब यस बराबर हो जाएगा आपका। देखिए यस इक्वल टू कुल कितनी गेंदें होंगी? 4 हो गई। यस बराबर होगा, एक गेंद लाल है तो 1 गुणे 1 की घात 1 प्लस क्या है 1 गुणे 3 की घात 1। ये बराबर हो गया 4। देखिए प्रतिदर्श समिष्ट में 4 बिंदु होंगे। लिख लीजिए आप कौन कौन? R WW प्लस RW एक मिनट, गेंद को मिलाया नहीं जाता है। निकाली गई गेंद को मिलाया, क्या प्रतिस्थापित किए बिना निकालना है, तब यस हो जाएगा। देखिए ये परतंत्र घटना है, ध्यान रखिए। तब यस का मान हो जाएगा। एक गेंद निकाल ली गई मान लीजिए पहले, तो दूसरी गेंद निकालने के लिए केवल तीन में से एक ही विकल्प, 3 में से एक विकल्प मिलेगा। तब पहली बार 2 विकल्प, पहली गेंद के लिए हो गया 2 विकल्प और दूसरी गेंद के लिए हो गया 1 विकल्प। ये आ जाएगा आपका 3 इक्वल टू RW WR और WW। क्योंकि एक गेंद जब बाहर हो जाएगा तो दूसरी का 2 ही विकल्प आपको मिलेगा। एक का 2, दूसरे का 1 ही। 2 सफ़ेद गेंदें मान लीजिए बच गई तो दोनों निकालोगे आप, सफ़ेद निकलेगी। ऐसे में ये होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखा।
एक परीक्षण में एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को उछाला गया, उस पर चित्त प्रकट होता है तो पुनः उछाला जाता है, उस पर चित्त प्रकट होने पर पुनः उछाला जाता है। एक शर्त है, चित्त प्रकट हो तो पूरा उछाला जाएगा। यदि पहली बार उछालने पर पट प्रकट होता है, यदि पहली बार उछालने में पट प्रकट होता है तो एक पासा फेंका जाता है, तो एक पासा फेंका जाता है। तो समिष्ट यस ज्ञात कीजिए, यस का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले क्या है, पट पर चित्त प्रकट होने पर फिर उछाला जाएगा। हल देख लीजिए, सिक्का उछालने पर चित्त प्रकट होता है तो पुनः उछालने पर चित्त या प्रकट आ सकता है, एच या टी आ सकता है। तब घटना एच या एच टी हो सकता है। चित्त आया, हेड आया, उछाला गया, दोबारा भी हेड हो सकता है तो एच हो गया, दोबारा टी हो सकता है तो एच टी हो सकता है। पहले तो एच आया, उछाला गया, दोबारा भी एच आ गया तो एच हो गया, लेकिन दोबारा अगर टी आता है तो एच टी हो गया। तो ये दोनों घटनाएं हो सकती हैं। तब एस का मान एस बराबर एक धन यदि यहाँ टी आ जाता है, ध्यान दीजिए, तब यहाँ एच टी हो गया, ये एच एच हो गया। देखिए एच एच वाली घटना एक हो गई, प्लस
एच टी, ये हो गया 1 + 1। ठीक, अब जब टी आ गया दोबारा तब इसके लिए 6 आएगा, +6। कौन कौन? T1, T2, T3, T4, T5, T6 = 8। 8 इवेंट होंगे प्रदर्शन में।